साथियों, इस समय मैं मौजूद हूँ जौनपुर ज़िले के कबीरदीनपुर गांव में। यहाँ पर 30 अक्टूबर को ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की गर्दन काट कर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से हत्या आरोपी लालता के खिलाफ लगातार प्रशासन कार्रवाई शुरू कर दी है। उसके खेत जो हम दिखाना चाहेंगे, ये खेत दाहिनी तरफ ये लालता का है और ये बीच से जो सड़क बन रही है ये चक्रोट है, ये सरकारी चक्रोट था, सरकारी मार्ग। ये बाएं साइड जो है ये स्कूल खातिर ज़मीन थी जिसको लालता ज़बरदस्ती जोत बो रहा था और इस पर चकबंदी विभाग से रास्ता निकलने के बाद भी तमाम प्रधान आए और गए, लेकिन चक्रोट नहीं बन पाया। लेकिन कल से यहाँ पे सड़क बनना शुरू हो गया, लेकिन आगे जाके रुक गया है। पता लग रहा है कि कहीं कहीं प्रधान पर कोई दबाव आ गया है। आइए अब आपको दिखाते हैं ये सड़क कहाँ तक बनी है और कहाँ तक रुकी है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे आगे प्रधान से कि क्यों रुका गया है आगे काम। अब देखिए यहाँ तक सड़क बनना शुरू हो गया, लेकिन आगे काम रुक गया है। अब प्रधान से बात करते हैं आगे का काम क्यों रुका है, क्या कारण है या कब काम शुरू होगा। अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। ये चक्रोट कब से रुका था, क्यों नहीं बन पा रहा था? अब भाई ये चकबंदी से तो कब्जे था जी। उसके बाद जो भाई प्रधान वीरेंद्र हुए तो अपना बनवाए। तो ये काम कब से शुरू हुआ? ये तो वही 27 तारीख कल कल से- कल कल तो हुआ। आगे कहाँ रुक गया काम? अब भाई उसको प्रधान जाने क्यों रोके हैं। कोई दबाव हुआ तो नहीं आगे? अब भाई अब उसको तो प्रधान समझ सकते हैं ना। मतलब नहीं हो सकता है मनई न मिला हो, एक रोज बाद होए। वहाँ तक बना और कुछ आगे रुक गया है। हाँ तो भाई वही बता रहे हैं, या तो मनई न रहा हो, इतने पाट के चल गए हो। अच्छा, लालता यादव बहुत दबंग सरकार है। जी। ये क्या था किया था यहाँ पे? यहाँ यही जो काना है अनुराग का गर्दन तो सीधे सीधे काट दिया जी। और सबको परेशान भी करता था, अच्छा। पास पड़ोस वालों को भी परेशान करता था। ये सरकारी चक्रोट वो भी कब्जा किया था वो? चक्रोट भी है, उसके बगल में सरकारी वो जनता जनार्दन स्कूल की ज़मीन है, अच्छा। वो भी कब्जा है। ये कब से किया था कब्जा? भाई वही बता रहे हैं ना कि सन 62 की चकबंदी हुई थी तब। लेकिन वो जो ज़मीन उस पार कब्जा किया स्कूल वाली, वो तो यही 10-11 साल हुआ है चकबंदी हुई तब कब्जा किया। अच्छा, प्रधान को लगातार वो धमकी भी दे रहा था। जी। धमकी मिल रही है क्या, इस वजह से प्रधान ने ये काम रोक दिया क्या? भाई हो सकता है। क्या जेल से भी आ सकता है धमकी? अरे जेल से कहीं से आ जाइए भाई, तो प्रशासन जान सकता है उसके ना। लोग हैं बाहर। भाई उसके लोग बाहर तो है ही हैं। प्रधान तो आरोप लगा ही रहे हैं कि हमको धमकी मिल रही है। भाई आरोप क्या लगा रहे हैं, सही भी कह रहे हैं। हम लोग जो प्रधान करे वो सही कर रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं सही। तो काम जो रुक गया बिना अधूरा, ये चक्रोट तो किसी काम तो का भाई नहीं। अब वो तो किसी काम का नहीं है, तो भाई उसको प्रधान समझ सकते हैं ना, क्योंकि क्यों सड़क रोके। वहाँ से शुरू होती है, वहीं से हाँ हाँ आएगा। भाई वो माथे तक है, इस सड़क से उस सड़क तक है। तो इधर से तो चक्कर आ नहीं सकता, आएगा नहीं, इधर आई से तो मेन से आएगा। यहीं से। तो मेरे रुक गया है मूरत। भाई वो उसको तो प्रधान समझ सकते हैं ना। तो आगे किसका खेत है वो? वो है वो बगल जो खरभन यादव का है। अच्छा, मतलब लालता का नहीं है? नहीं, जहाँ तक था वहाँ तक बन गया। बताइए कि जो चक मार्ग शुरू हुआ था बनने के लिए, क्यों रुक गया आगे? नहीं, रुका नहीं होगा, अभी तो कल ही निर्माण कार्य उसका शुरू हुआ है जी। और आज भी अभी चल रहा है। वहाँ मौके पर देखेंगे तो शायद मजदूर हो या फिर नाश्ता पानी करने चले होंगे, काम जारी है अभी। तो बताइए कब से वो कब्जा किया हुआ था? कब्जा वो किया है 2010 से। 2010 में यहाँ चकबंदी हुई थी, तब से वो जो है वहाँ पे चकमार्ग दिया गया था, तभी से वो कब्जा किया था। उसके जस्ट बगल में आप दक्षिण साइड में देखेंगे तो ये जनता जनार्दनपुर माध्यमिक विद्यालय धर्मापुर है, उसके नाम की वहाँ पर ज़मीन है, उस विद्यालय के नाम से ही है, लगभग 8-9 बिस्सा ज़मीन, उस पर भी वो कब्जा किया हुआ था। तो क्या उसका इतना आतंक था कि कोई डर नहीं? देखिए, उसका आतंक तो इतना ज़बरदस्त आतंक था और उसके आतंक की वानगी अभी भी आप देखिए, यानी उसके आतंक की इंतहा अभी भी कायम है कि शासन प्रशासन कहीं न कहीं उसके आतंक के सामने बौने साबित हो रहे हैं। ये सब फेल हैं, घुटने के बल आ गए हैं कि यहाँ पर अभी देखेंगे ये बंजर वर्ग में अवैध मकान बनाया हुआ है। अब लेकिन आज तक इस मकान को शासन प्रशासन नोटिस चस्पा करने के बाद भी उसके आतंक के सामने घुटने टेक दिए।
नहीं गिरा पा रहे हैं, डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं लोग। और बाबा यानी- बुलडोजर यहाँ रुक जा रहा है। यहाँ बाबा का बुलडोजर फेल है, प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह से फेल है, बिल्कुल नाकाम है। यानी उसके आतंक के सामने ये सब बौने साबित हो रहे हैं। अभी हम लोग मौके से आ रहे हैं, वहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा है। उस आधे अधूरे चकमार्ग का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। प्रधान भी मौके पे नहीं थे। क्या वो कहीं ना कहीं लालसा से हमेशा खतरा बताते हैं, धमकी मिल रही है, क्या उस वजह से रुक गया, क्या है? जी, अभी इसके बारे में तो सटीक जानकारी नहीं है कि शायद उसके आतंक से रुका या फिर हो सकता है आगे भी फसलें हैं, हो सकता है इस वजह से काम रोक दिया गया हो, या फिर मजदूर हो सकता है नाश्ता पानी करने चले हो गए, क्योंकि अभी काम कल ही स्टार्ट हुआ वहाँ, इस वजह से अभी काम की स्टार्टिंग है। कल मौके पे बात हुई थी कि 2-3 दिन में सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी जो है अधूरा है। ठीक है, अभी अधूरा है तो अभी तो काम चल रहा है, कैसे मान लिया जाए कि अभी काम अधूरा है। जब काम ब्लॉक हो जाएगा 2-3 दिन 4 दिन बाद, अगर देखा जाए कि काम नहीं हो रहा है तब माना जाए कि नहीं, आज काम चूँकि मौके पे मजदूर नहीं है। नहीं। अभी हमने सुबह देखा था मजदूर लगे थे, हाँ, ये स्थितियां हैं वहाँ पे। प्रधान जी, चक्रोड का काम शुरू हो गया है, जी कब से क्या क्या हो रहा है उसमें? देखिए, चक रोड का कल से काम चालू है और आज भी हम गए थे, कल पूरा दिन वहाँ पर थे, गए थे वहाँ पे और देखे हमारे आदमी काम कर रहे थे, हमारे ग्राम सभा के भी लोग वहाँ पर थे, लेकिन लोग कहें औरतें भी थी आई थी और जो सरसों से उपारने, तो चक रोड के वो ऐसा रोका था, इसलिए सबको मन में चर्चाएं भी थी कि बन रहा है, चलो देखा जाए। तो औरतें भी काफ़ी आई थी और हमारे गांव के भी सब आए थे, तो हम उस समय पहुँचे थे तो कहें भी भैया बहुत अच्छा काम हो रहा है इस समय। एक काम होने से चारतरफा की निकासी जो है सबको सुविधा हो जाएगी। एक इसको न बनने की वजह से सबको असुविधा हो रही थी कि बहुत दूर से घूम के जाना पड़ रहा था उस पिच रोड पे, या अन्य गांव में भी जाना होता, या तरसन गांव में, बिथार गांव में, या बगल में नैरसन है, तो सबको बहुत घूम के जाना पड़ता था। लेकिन उसके बन जाने से सबको आसान हो जा रहा है जाने आने के लिए। तो उसमें अभी कच्चा बनेगा या इंटरलॉकिंग होगी, क्या है? देखिए, उसको कच्चा कराएंगे, जी, कच्चा कराने के बाद हमारे जो है सेक्रेटरी हैं, जेई हैं, आएंगे, उसको नाप करेंगे। नाप करने के बाद फिर उसका जो भी है पेमेंट जो मजदूरों का है उसको वो पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद जो है उस पर हम स्मार्ट खड़ंजा लगाएंगे, क्योंकि बगल में देखिए स्कूल की जनता जनार्दन की ज़मीन है। अगर हम स्मार्ट खड़ंजा इस रोड से और वहाँ तक लगा देंगे पिच रोड तक, तो जैसे सब आसान से ट्रैक्टर, ट्राली, ट्रक या बस या कोई भी गाड़ी हो, आराम से आने जाने में अच्छी सुविधा हो जाएगी। क्योंकि वहाँ बगल में एक कॉलेज भी खुल रहा है, स्कूल भी खुल रहा है। अगर बच्चे दूर दूर से तो बस से आते हैं और 4 चक्के से भी आते हैं, तो आने जाने में सुविधा हो जाएगी खड़ंजा लगने से। ये आगे काम रुका हुआ है क्या कुछ, जहाँ तक था लालता का? नहीं, काम नहीं रुका है। आज सुबह हम गए थे वहाँ पर, तो वो काम पूरा होगा। क्योंकि जब हम एस्टीमेट दिए हैं नाप के यहाँ से लगा के वहाँ पिच रोड तक, तो हमारे आए थे वहाँ पे जो जिसका फसल है, हमारे मिठू चचा आए थे और अध्यापक भी हैं। तो जाते समय होटल पे हमारे आए और कहें कि बेटा उसको 10 दिन 15 दिन रुक जाओ, मात्र थोड़ा सा फसल है, वो हो जाएगा तो उसको पूरा करा दीजिएगा। तो हमारे वो सीनियर है भाई, उनकी भी हमें बात माननी है। मात्र 10 मीटर रह जाएगा, तो 10 मीटर जब तक नहीं पटेगा तब तक उस पर अधिकारी भी हमें बुलाने का कोई अथवा है नहीं। क्योंकि जब वो एस्टीमेट नाप के जाता है कि यहाँ से लगा कि पिच रोड तक काम चल रहा है, तो अधिकारी पहुँचेंगे तो उतना ही नापेंगे जितना एस्टीमेट में दिया जाएगा। अगर उससे कम होगा तो एस्टीमेट पेमेंट उस पर नहीं होगा, जो मजदूरों का पेमेंट है। या तो ज़्यादा हो जाएगा तो उस पर पेमेंट हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा पटवा दिए, बनवा दिए,
तो उस पर पेमेंट हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा जो हम पटवाएंगे उसका पेमेंट नहीं होगा, जो एस्टीमेट में है उसी का कुल होगा। मिला के हम जानना चाहते हैं आगे जो काम रुका है वो धमकी उमकी नहीं मिली है आपको? नहीं, धमकी उमकी नहीं मिली है, काम चल रहा है, काम पूर्ण होगा और उसमें धमकी धमकी देने वाला हमें कोई अथवा दिक्कत भी नहीं। कोई अगर धमकी भेजेगा तो हम अपने देश प्रदेश में इस बातों को भी रखेंगे और अपने पत्रकारों भाई, मीडिया भाई से भी बताएंगे जो जो हमारे साथ हो रहा है। हम हर संदेश आपके चैनल से पूरे विश्व में, पूरे प्रदेश में बोल भी रहे हैं और सब सुन भी रहे हैं। आज ही सुबह से देखिए, जैसे बम्बई से, गोरखपुर से, बस्ती से, अमेठी से, तमाम ज़िलों से, तमाम प्रदेशों से, सऊदी से, अभी अरब से भी फ़ोन आया था। तो हमारे देखिए एक सऊदी से फ़ोन आया था और वो कहें कि भैया मेरा घर मल्हनी है। यहाँ तक भी कहें कि भैया जो भी हमें सहयोग करना होगा हम करेंगे। पैसा कौड़ी का हर चीज़ है, हम कहें भैया इतना आप कह दे बस उतना ही हमारे लिए बहुत है।